अभी हम लोगों ने लोकस, जीन, कैरेक्टर और एलील का कंसेप्ट समझा है। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में है, आप देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का कंसेप्ट पता होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि फिर से कि ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम पे पैटर्नल और मैटरनल जीन क्रोमोसोम दिया गया है, इस क्रोमोसोम पे ये जो यहाँ पे लोकस है, L1 लिख देते हैं, लोकस 1, लोकस 2, यहाँ पे जो यहाँ पे अवेलेबल जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, हो सकता है कि ये कोड कर रहा हो टॉल को, प्लांट की हाइट को, और ये कोड कर रहा हो ड्वार्फ को। एक कंसेप्ट और कि जो लोकस होता है, या अभी हम लोग देखा कि जीन की बात करेंगे या कैरेक्टर, ठीक है। तो एक लोकस पे एक कैरेक्टर होगा। अब एक कैरेक्टर के मल्टीपल ट्रेट्स भी तो होते हैं ना, मल्टीपल ट्रेट्स होते हैं, बट अगर हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, डिप्लॉयड, तो वहां पे दो ही डिफरेंट ट्रेट्स मिल सकते हैं। अगर हम मल्टीपल एलिज्म की बात करेंगे तो वहां पे हमें दूसरे कंसेप्ट की बात करनी पड़ेगी। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डिप्लॉयड की बात कर रहे हैं। जब हम लोग ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तब जाके हम मल्टीपल एलिज्म की बात करेंगे। खैर, यहाँ पे आपने देखा कि टॉल को कोड कर सकता है या ड्वार्फ को। प्लांट हाइट, बेसिकली हमने यहाँ पे एक कैरेक्टर ले लिया और उस कैरेक्टर का नाम है प्लांट की हाइट, प्लांट हाइट, ओके। और प्लांट की हाइट बेसिकली हम लोग पी प्लांट में दो ट्रेट लेके चलते हैं, टॉल और ड्वार्फ। टॉल को डिनोट किया जाता है कैपिटल टी से और ड्वार्फ को डिनोट किया जाता है स्मॉल टी से। अब यहाँ पे ये है कि एक कैपिटल टी डैश लिख दिया गया है और यहाँ पे कैपिटल स्मॉल टी ही लिखा गया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम कैपिटल टी लिखें या कैपिटल टी स्मॉल टी लिखें, ये टॉल ही होगा। लेकिन यहाँ पे कंफर्म है कि हमें स्मॉल टी ही लिखना पड़ेगा। और अगर ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हम दो ही एलील लिख सकते हैं ना, और ये दोनों एलील या तो सिमिलर होंगे नहीं तो डिफरेंट होंगे। जैसे कि किसी दूसरे लोकस की बात करते हैं, चलिए अगर हम इस लोकस की बात करते हैं, लोकस 3, इस लोकस की बात करते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल ए हो सकता है या कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है या स्मॉल ए कैपिटल ए हो सकता है या स्मॉल ए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कॉम्बिनेशन। और यही अगर हम टॉल के लिए ही बात कर ले, ठीक है, चलो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम जानबूझ के एक बार और लिखने जा रहे हैं कि अगर यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ भी कैपिटल टी, तो क्या होगा? कैपिटल टी क्या फिनोटाइप होगा? टॉल। और कैपिटल टी और यहाँ पे अगर स्मॉल टी है तब क्या फिनोटाइप होगा? जैसे यहाँ पे लिख देता हूं मैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, तब भी क्या फिनोटाइप होगा? टॉल। और अगर यहाँ पे स्मॉल टी और यहाँ कैपिटल टी लिख देता हूं मैं, स्मॉल टी और कैपिटल टी, तब भी क्या फिनोटाइप होगा? टॉल। इसीलिए ये जो है, ये तीनों जीनोटाइप टॉल फिनोटाइप को बताएंगे। इसीलिए अगर हम कैपिटल टी डैश यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसका मतलब कि ये टॉल ही होगा।
ये अलग बात है। अभी आप थोड़ी देर में कंसेप्ट समझेंगे कि अगर कैपिटल टी लिखा है और टॉल लिखा है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, ये कैपिटल टी ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है, ये है जीनोटाइप। और स्मॉल ये देखिएगा, और ये जिसका मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है टॉल, ये टॉल आपको दिख रहा है। कोई प्लांट अगर है तो अगर आप उसको देख के बता पा रहे हैं कि ये टॉल है कि ड्वार्फ है, उसका मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है, उसको हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। तो इसको हम कह देंगे फिनोटाइप। अभी हम लोग फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो की भी बात करेंगे। फिनोटाइप, यहां पे अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई एक कॉम्बिनेशन, या तो ये नहीं तो ये ऐसे रह सकते हैं।